नमस्कार साथियों, सुप्रभात। स्वागत है मेरे मध्य प्रदेश के सभी युवाओं का एक बार पुनः उत्कर्ष एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी गर्मी का माहौल अभी बना हुआ है मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, जिन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 या 21 या 20 का फॉर्म भरा था और अब काफ़ी विडंबनाओं के बीच फंसे हैं। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं, काफ़ी कमिटमेंट ऐसी आ रही हैं कि सर चीज़ें अब कैसे संभाली जाएं, क्योंकि अब संभालने के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचा है कि हम अपने आप को संभालें अब इस एग्ज़ाम के लिए। देखिए, मैंने आज से नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत अब ये चीज़ बार बार मैं सामने इसलिए नहीं ला रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ों को किस तरीके से लेंगे। अब देखिए, ना तो आपके लिए कोई मोटिवेट कर सकता है इस टाइम में कि क्या किया जाए ना किया जाए, क्योंकि हम इतने नज़दीक आ गए हैं इस कड़ी के कि हम इस कड़ी में जुड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप मेरे इतिहास को उठा के देख लीजिए पिछले 3 से 4 महीने का, तो आपने किस व्यक्ति की वजह से अपनी आपकी पढ़ाई को रोका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए ये खबरें कह रही हैं। आज भी आप देखेंगे तो लगभग पिछले हफ्ते से करीबन 50 खबरें आ गई हैं, और इन जो 50 खबरें आई हैं, इन 50 खबरों में आप लोगों को हमेशा सकारात्मक चीज़ें मिली होंगी। खबरें हमेशा यही कहती आ रही हैं कि ये जो एग्ज़ाम तय किया गया है, ये एग्ज़ाम होगा। आपने देखा होगा दैनिक भास्कर की खबर, नई दुनिया की खबर, चाहे सोशल मीडिया पे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सारी की सारी खबरें आप लोगों को ये तय कराने में लगी हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो तय समय पर आयोजित होगा। इसलिए इतनी सारी खबरों को लेकर आज भी बातें हो रही हैं। लेकिन अब इन सब चीज़ों का क्या है कैसा नहीं है, तो देखो, एक बार तो बार बार चीज़ें तय नहीं कराना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो खबर आई हुई है, ये आपको देखने को मिलेगी भोपाल से, और इसमें आपको सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखेगा ऊपर की तरफ कि 12 लाख एडमिट कार्ड जारी होंगे पुलिस भर्ती परीक्षा के, और अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा मध्य प्रदेश में ये होने वाली है। तो इतना तो तय है कि एग्जाम को लेकर के पीईबी के जो अधिकारी हैं या पीईबी की जो संस्था में कार्यरत कर्मचारी हैं, वो इस भर्ती को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सचेत हैं। अब वो आपके साथ ये चीज़ हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, इसको हम अभी नहीं कह सकते हैं। पर थोड़ा सा पहले इस खबर को देख लीजिए, क्या कह रही है खबर। प्रदेश की सबसे बड़ी एग्जाम होने वाली है, इंदौर सबसे बड़ा सेंटर बनेगा। ध्यान रखिए, मामला पुलिस भर्ती परीक्षा का है, जो कि 1 जनवरी तक, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, 12 लाख अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी। स्पष्ट किया है इन्होंने कि 1 जनवरी के आसपास 12 लाख अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी में है एमपी पीईबी। जिन्हें कोविड है या लक्षण है, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। एमपी ऑनलाइन की पीईबी की पुलिस का कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि मध्य प्रदेश प्रिपरेशन एग्जामिनेशन बोर्ड अगले सप्ताह अर्थात मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट mppebgovernment.in पर जारी कर सकता है। यह भर्ती परीक्षा 8 जनवरी से शुरू होगी। करीबन लगभग 12 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, यानी इतनी बड़ी संख्या में एडमिट कार्ड मध्य प्रदेश में जारी होंगे। एमपीपीबी ने 2020 में एमपी पुलिस के लगभग 4000 कांस्टेबल जीडी भर्ती शुरू की थी। कुल 4000 वैकेंसी थी, जिसमें 3862 पद जीडी कांस्टेबल के थे, 138 पद रेडियो कांस्टेबल के थे। इंदौर में लगभग 50,000 अभ्यर्थियों की एग्जाम। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा, लिखित का मतलब होता है ऑनलाइन, आप इस चीज को इसमें ना लें कि हमें लिखित परीक्षा मिलेगी। लिखित परीक्षा 2021 से राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में शुरू होनी थी, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के चलते एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी या तरह एमपी पुलिस सिपाही की भर्ती की लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई। एग्जाम की पूरी उम्मीद है, ध्यान रखिए, अब पूरे एग्जाम की उम्मीद है। इंदौर में लगभग 50,000 अभ्यर्थी एग्जाम देने आ सकते हैं। आगे देखिएगा, थोड़ा सा और लिखा है, इसके बाद फिजिकल होगा, और वो तो चीजें आपको पता ही थी। ये यहाँ पर सब बैन होने वाला है, फोटो पहचान पत्र अनिवार्य होगा। ठीक है, देखिए, बार बार आप लोगों की यूट्यूब पे ऐसे हजारों, मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर कुछ ही साथी हमारे ऐसे हैं जो हमारे बीच के हैं, हमारे यूट्यूब कम्युनिटी के हैं। आप यदि ये सोचकर मतलब कर रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, और यदि एग्ज़ाम धोखे से हो जाता है,
तो आपके इस जीवन का या आपकी इस असफलता का या आपके लिए जो एग्जाम में अपना बेस्ट ना देने का रीजन किसको देंगे आप, ये बताइए। यदि आप अभी तक ये सोच के बैठे थे कि एडमिट कार्ड आएंगे और हम 10 दिन में पूरी मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर लेंगे, तो अभी तक कहाँ थे आप पिछले 2 महीने से? 2 महीने पहले तो ओमिक्रॉन नहीं आया था, 3 महीने पहले भी तो ओमिक्रॉन नहीं आया था, तो कहाँ थे आप? मैं कह रहा हूं दोस्तों कि ये जो एग्जाम था ये उन सभी साथियों के लिए था जो बेरोजगार थे, जिनको जरूरत है। अभी यदि सोच के ये लोग परेशान होंगे या मुझे कमेंट करेंगे कि सर एग्जाम नहीं होगा, हमारे एक यूट्यूब पे चैनल है, बहुत अच्छे सर है, वो कह रहे हैं एग्जाम नहीं होगा, और उनके लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं वो वैसे व्यक्ति कर रहे हैं जो वास्तव में तैयारी नहीं किए हैं या जो अपने आप को बेरोजगारी की परिभाषा में शामिल नहीं करते। आप यदि एडमिट कार्ड की डेट से एग्जाम डेट के बीच में मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, जहां 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 4000 पद आए हैं, तो आप मान लीजिए कि आप सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी। 10 दिन में यदि आप पूरी तैयारी को कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि ये एग्जाम आपके लिए ही बना है। तो यही चीजें तो मैं आपको 1 2 4 महीने से हो गई कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि एग्जाम की एडमिट कार्ड एग्जाम की डेट से तैयारी ना करो। पहले एग्जाम डेट का रूल नहीं आया था तो तब एग्जाम डेट के हिसाब से तैयारी नहीं हो रही थी, अब एडमिट कार्ड नहीं आए थे तो एडमिट कार्ड को लेकर के। तो ये चीजें किसके साथ कर रहे हो? आप बेरोजगार हो तो मतलब आपके हाथ में किताब होनी चाहिए, आप पढ़ाई हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। अब स्थिति वही आ गई है कि अब कुछ कह नहीं सकते इस परिस्थितियों में कि भाई क्या किया जाए, है ना। आप लोग अब इस चीज को किस तरीके से लेंगे? देखो यार, मैं इतना मानता हूं कि इस कड़ी में जो लोग शामिल थे, जिन्होंने जीडी कांस्टेबल का एग्जाम दिया है, जिन्होंने ग्रुप डी का एग्जाम देना है, जिन्होंने बाकी एग्जाम के फॉर्म भरे थे, उनकी तैयारियां तो चल रही थी। और जो सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के भरोसे बैठ के तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने ये सोच लिया था कि जब तक एडमिट कार्ड नहीं आएंगे तो हम तैयारी बिल्कुल नहीं करेंगे, अब हमें ना तो एमपीपीबी पर भरोसा है ना हमें कोविड पर भरोसा है। आज भी चलो ठीक है, एग्जाम टल जाता है, लेकिन टलने की कुछ संभावनाएं होती हैं पहले से। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश या भारत में ओमिक्रॉन की कंडीशन दुर्लभ हो गई है 2020 की तरह या 2021 की तरह, तो फिलहाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। स्कूल कॉलेजों से लेकर के सिनेमा घरों से लेकर के पूरे भारत में स्थितियां सामान्य चल रही हैं। सीटेट में लगभग 15 लाख बच्चे फॉर्म दे रहे हैं, एग्जाम चल रही है। सीटेट एग्जाम की सेंटर इक्वलिटी टेस्ट की सबसे बड़ा एग्जाम है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में अभी जनवरी में सबसे बड़ी भर्ती 6 लाख बच्चों की, जो कि निरस्त हो गई थी, उसकी भर्ती एग्जाम जनवरी में होनी है। वहां तो चुनाव है। जब सरकारों को चुनाव करवाना है, आचार संहिता लगा के रखी है, तो एग्जाम क्यों नहीं करवाएगी? फिर उनके पास तो बहुत बड़ा सवाल पहुंच जाएगा ना कि भाई इतनी बड़ी भर्ती आपने क्यों नहीं कराई। आप जो हैं वो अपने चुनाव के लिए इतने बिजी हो चुके हैं कि आपको बेरोजगारों की चिंता ही नहीं है। तो सरकार के समक्ष भी तो ये चीज सामने आएगी, क्योंकि दो चीजें एक साथ हो रही थी। अब इसको नकारात्मकता वे में लेंगे तो भाई सरकार एग्जाम नहीं करा सकती है, ओमिक्रॉन आ चुका है, नाइट कर्फ्यू लग चुका है, तो अब एग्जाम होनी ही नहीं है क्योंकि कोविड आ गया है। तो ये क्या नेगेटिव पॉइंट हो? इन जो बच्चा इनकी चीजों को ऊपर देखता है वो कभी नहीं पढ़ेगा। आज पीएससी वाला बच्चा ये सोच के बैठ जाए कि हमारा अप्रैल में पेपर है और अप्रैल तक तो कोविड की थर्ड स्टेज का बहुत लेवल बढ़ जाएगा, उस समय तो प्रदेश में कोई भी स्थिति सामान्य नहीं रहेगी, तो बच्चा वो पढ़ाई ना करे। यदि पीएससी कैंडिडेट ये सोच कर रहे हैं कि हमारा अप्रैल में पेपर है, अप्रैल तक कोरोना आ जाना है, या वर्ग 3 के बच्चे ये सोच कर बैठ जाएं कि अप्रैल में एग्जाम है, अप्रैल में होना ही नहीं है क्योंकि कोविड आ जाएगा, तो हम पढ़ाई क्यों करें फिर? तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति किसी काम के नहीं है, क्योंकि जिनको आज के पता नहीं है वो कल का सोच के कैसे चल सकते हैं। तो यही है कि अब संभलने की आवश्यकता है, अपने आप में आत्मविश्वास जगाने की आवश्यकता है। आपके सामने अभी भी एडमिट कार्ड की संभावनाएं 80% है, पूरी 100% मैं भी नहीं कहता हूं। वैसे तो एग्जाम उतना बड़ा नहीं है कि 1 महीने के अंदर कराने लिया जाए, ना तो अचानक बीच में ये बंद हो सकता है, ना बीच में निरस्त होगा पेपर। यदि होगी तो पूरी भर्ती होगी, 1 महीने तक एग्जाम चल रहे हैं। अभी भी ऐसी कोविड की कोई भयावह स्थिति नहीं बनी है कि एक दिन में करीबन 100-200 हजार केसेस आ रहे हैं। जेल पहरी का जब एग्जाम हुआ था तब भी इसी तरीके की संभावना या कंडीशन बनी थी, तब भी ऐसा कुछ नहीं था और आज भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, भागने की आवश्यकता नहीं है, असंतुलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो गलती हमने की है उसको छोड़ दीजिए। आज अभी से कॉन्फिडेंट में रहिए, आज एग्जाम ये होगा या नहीं होगा
या हो सकता है कि ये कोविड के दौरान में भी पॉसिबल, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि चुनाव हो सकते हैं, बाकी राज्य एग्जाम करवा सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ है नहीं है। अब इस भर्ती को उनको टालने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है, टालेंगे तो कोई फायदा तो है नहीं उनको, वो तो ये सोच रहे हैं कि ये एग्जाम करा लिया जाएगा, भविष्यगामी एग्जामों को छोड़ देंगे, हो सकता है। तो यही है कि पहले अपने आप को संभालिए, डरने की आवश्यकता किसी को नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अपने आप को कॉन्फिडेंट में लाइए, सबसे बड़ी बात यही है। ना ये सोचिए कि सर अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है, आपने पूरे साल 2020 में बहुत कुछ पढ़ा है, और जो भी हमने पढ़ा है बस उसको हमें समायोजित करना है अच्छे तरीके से, रिवीजन, छोटा छोटा सा रिवीजन करते हुए चीज़ों को संभालना है। एग्जाम 99% डिपेंड करता है कि आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंट को कितना डेवलप किया है। ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि आप उस एग्जाम की तैयारी कितने समय से कर रहे हैं, कितने समय से पढ़ते आ रहे हैं। आपके अंदर यहाँ पर यदि कॉन्फिडेंट है कि आई विल फाइट दिस एग्जाम एंड आई विल गेट टू जॉब इन वेरी सून ऑफ द अदर कैंडिडेट्स हु विल टू प्रिपेयर इन लॉन्ग टाइम विथ दिस एग्जाम, आई जस्ट बीइंग टू कॉन्फिडेंट। इफ यू हैव टू कॉन्फिडेंट जस्ट डू इट एंड अदर। देखो यहाँ चीजें बेहतर नहीं होती हैं कि आप लोगों ने अभी कितना नहीं पढ़ा है, जरूरी है कि हमने जो पढ़ा है उसको लेकर के हमारा आत्मविश्वास कितना है। तो एग्जाम यदि होता है, एडमिट कार्ड जनवरी तक 4 दिन 5 दिन बाद आते हैं, तो बिल्कुल मत डरिए। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं और जो पढ़ चुके हैं उनको भी कह रहा हूं कि कॉन्फिडेंट रहना है। यहाँ एग्जाम में जो बच्चे बैठ के अच्छे कॉन्फिडेंट के साथ, ये बिल्कुल छोड़ दीजिए कुछ नहीं पढ़ा मैंने, अच्छी इस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल बिंदास माइंड फ्रेश तरीके से एग्जाम दीजिए, क्योंकि 99% बच्चे एग्जाम वो निकालते हैं जो लोग कॉन्फिडेंट में होते हैं। तो आज भी आपसे यही निवेदन है कि अच्छी पढ़ाई कर चुके हो तो अभी कॉन्फिडेंट को बनाकर रखना है, और यदि पढ़ाई नहीं की है तो कॉन्फिडेंट को बढ़ाकर रखना है। ना तो घबराना है, ना ही चिंता करना है कि यार 3 साल के बाद एक एग्जाम मिली थी, उसी एग्जाम की हम तैयारी एंड समय पर नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं सोचना है। जो गलती हुई है उसका कोई दिक्कत नहीं है, पर देखो कहने की बातें होती हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैथ्स में 23 सही हैं, बट सुजीता जी करंट में टफ था। करंट में कोई इशू नहीं है, मैं करंट आप लोगों को, ठीक है। तो मैं अब ज़्यादा आप सभी से समय नहीं लूँगा, मेरा बस मानना आपसे यही है कि यदि आप लोग समझना चाहते हैं, अभी भी आपके पास में पर्याप्त समय है इस एग्ज़ाम को लेकर के। ऐसा पर्याप्त कि मतलब अपने आप को संभालने का, और अभी भी कई लोग ऐसा कह रहे होंगे मेरे साथ में जो सामने होंगे। तो देखो, यदि आप ये सोच के आगे बढ़ रहे हो कि यार एग्ज़ाम नहीं होंगी, एग्ज़ाम आगे भी नहीं होगी, तो फिर आप किसके साथ धोखा कर रहे हो। जीके जीएस एक ऐसे विषय हैं जिनको आप डेली पढ़ना चाहते हैं, डेली पढ़ोगे तो उसका बेहतर परिणाम आपके सामने मिलेगा। बेरोजगारी का आधार ही है 6 घंटे की पढ़ाई, दिनचर्या है खाना पीना उठना बैठना, 6 घंटे की पढ़ाई। उस व्यक्ति का जो कि बेरोजगार है, जो चाहता है कि सरकारी में जाए, हमारे जीवन की बेहतर विकल्प हो, तो ये तो डिपेंड ही नहीं करता है। फिर उसके बाद भी होती हैं चीजें कई लोगों की कि एग्जाम नहीं होगा, तो वो आप लोगों के यदि एग्जाम हो जाता तो क्या आप उस व्यक्ति को अपने जीवन का आधार देने के लिए तैयार हैं, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि एग्जाम नहीं होगा। आज भी कंडीशन है, आज भी एमपीपी भी ये कह सकता है कि हम एडमिट कार्ड जारी नहीं कर रहे हैं, आज भी समय है, या इससे पहले भी समय था। तो खबरें जब इस तरीके से आ रही हैं, मतलब खबरों के पास में ऑथेंटिक जानकारी है, जो न्यूज रिपोर्टर ने ये सब चीजें छापी हैं, ये पीबी के पास तो गया होगा। तो पीबी के पास यदि ये उसको संकेत मिला होता कि यार ये एग्जाम नहीं कराना पीबी को, तो वे खबर ही प्रकाशित नहीं करते ना। उनके पास में ऑथेंटिक चीजें हैं और उस तरीके से परिस्थितियां सामान्य बनी हैं। इंदौर में अभी मुश्किल से 2-4 केसेस आए हैं ओमिक्रॉन के। तो जब तक ये चीज बढ़ेगी तब तक हमारा एग्जाम जो है वो करा लिया जाएगा। जैसे आज का दिन गया ऐसे ही कल का दिन भी जाएगा, 5 दिन पता नहीं चलेंगे कब आ जाएंगे, एडमिट कार्ड आएंगे, 8 दिन बाद पेपर रहेगा। तो अभी ऐसी ना कोई स्थितियां बनी है प्रदेश में ना भारत में कि एग्जाम को लेकर के बहाना हो उनके पास। बस यही है कि एग्जाम आप लोगों को तैयारी में बेहतरीन करना है, बाकी जो चीजें आप लोग जानते ही हैं। मैं बार बार नहीं आना चाहता था और ना कोई अब आएगा इस एग्जाम को लेकर के सामने, इसलिए नहीं आएंगे वो लोग क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि कल के दिन एग्जाम नहीं हो और आप उनके लिए दोषी थे कि सर आप तो कह रहे थे एग्जाम होगा, अब एग्जाम नहीं हो रहा है तो आप क्या करें हम। तो अब इसको लेकर सामने और कोई व्यक्ति नहीं आएगा, वो सब यही सोच रहे हैं कि एडमिट कार्ड आ गए तो अच्छी बात है, एडमिट कार्ड नहीं आए तो भी अच्छी बात है। तो कोई भी ना तो हमारे बीच के शिक्षक सामने आएंगे,
क्योंकि उनको ये डर है कि यदि हमने ये कह दिया था कि एग्ज़ाम होगी, तो हम लोग यही चाहते भी यही हैं, एग्ज़ाम क्यों ना हो? आप ये बताइए। कौन नहीं चाहता कि एग्ज़ाम ना हो? ये बताइए। अच्छा, कौन कॉन्फिडेंट है एग्ज़ाम नहीं होने को? क्या हम ज़िंदगी भर कोविड-19 के बहाने में जीता रहेंगे? हमें बेरोज़गारी की मार से ज़्यादा डर है कि कोरोना की मार से डर है ज़्यादा? हमें बेरोज़गार होने पर डर है ज़्यादा। तो एग्ज़ाम क्यों ना हो? क्यों ना हो ये बताइए मुझे तो। क्या इतनी भयावह कंडीशन है कि एग्ज़ाम नहीं हो सकता आज? सरकार क्यों पीछे हट रही है? फिर इसका जवाब मांगिए। आप इस बात पे अपने आप के बचाव के चक्कर में आप इस एग्जाम को ना कराने के पक्ष में ज्यादा सक्षम होते हैं। एग्जाम क्यों ना हो ये बताइए आप लोग। हाँ? इस तरीके के जब चुनाव हो सकते हैं, आप आचार संहिता जारी करा सकते हो, तो एग्जाम क्यों नहीं करा सकते? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और एग्जाम होगी, इतना हम भी कॉन्फिडेंट हैं। कराना चाहिए प्रदेश की सेवा सरकार को, ये एमपी पीईबी को। हम बेरोजगार जिंदगी भर नहीं रहेंगे। हमें कोरोना की मार से डर हमें अपनी बेरोजगारी का है। हमारे घर की परिस्थितियां आप नहीं जानते हो। कोरोना तो बात की बात है, पहले हमें अपने आप को संभालना है आज। तो यही मांग है हमारी भी आपसे, प्रयास भी यही है कि पढ़ते रहिएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। यदि आप लोगों को ये लगता है कि हम लेट हो गए हैं तैयारी में, तो बिल्कुल लेट नहीं हुए हो आप लोग, अभी भी समय है। बेहतरीन तरीके से तैयारी करो, अभी भी आपके पास में इतना कॉन्फिडेंट है कि आप इस एग्ज़ाम को कर पाओगे, है ना? तो बेस्ट ऑफ लक मेरे सभी दोस्तों को। और बेहतरीन अभी भी है, अपने आप को जागृत रखें। सबसे बड़ी चीज़ आपका कॉन्फिडेंट है, उसको बिल्कुल डगमगाने नहीं देना है, उसको बनाकर रखना है। एग्ज़ाम होगी तो भी अच्छी बात है, और एग्ज़ाम ना हो तो भी अच्छी बात है। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, कॉन्फिडेंट के साथ रहिए। एग्ज़ाम की एडमिट कार्ड यदि आ जाती हैं तो अच्छी बात है। जनवरी तक कहा गया है इसमें कि 1 जनवरी तक 12 लाख बच्चों के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया जाएगा, ठीक है? उम्मीद यही है। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। टेंशन बिल्कुल मत लेना, कॉन्फिडेंट रहना। पढ़ा है तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मस्त मौला बढ़िया। जो भी 2020 में पढ़ा था, बस करंट को रिवाइज कर लेना, जितना भी आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स को। और बस कूद जाओ इस महफिल में। जो भी होगा महफिल से उठाएंगे और जीत के आएंगे, है ना? बस कॉन्फिडेंट को नहीं खोने देना है। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, इसी उम्मीद के साथ में आगे बढ़ो। देखो ये आप आपके बीच में आ गए हैं, एक श्रीमान जी हैं एबी किंग द्विवेदी जी। इनके पास में क्या है? अनंत पैसा है, अनंत अनंत धन के भंडार हैं। इनको लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, और इनको आवश्यकता नहीं है बेरोजगारी से बाहर निकलने के लिए। तो वो कह रहे हैं एग्जाम नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है। मतलब आप सरकार के पक्ष में हो, आप यही चाहते हो कि हर साल इसी तरीके से हम जीवन पर्यंत अपनी एज। अब क्या बताएं, हम किसी को नहीं समझ सकते ना इन चीजों में। देखो अमित मिश्रा जी भी कह रहे हैं, कब तक चलाते रहेंगे आप ये बताइए। चलो ठीक है, आज कोरोना अब 6-7 महीने के लिए बहाना मिल गया, तो आप क्या करेंगे? लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? कब तक ऐसा चलता रहेगा बताइए। 2020 में किस लिए एग्जाम नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ ना। 2021 पूरा हो गया, एग्जाम किस लिए नहीं हुआ? हो सकता था। क्या स्कूल लग रहे हैं, कोरोना फैल रहा है? क्या कॉलेज चल रहे हैं, कोरोना फैल रहा है? यदि एक दिन के लिए पूरे प्रदेश के युवा जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सेंटर जाकर एग्जाम दे सकते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? जब गांव के आप गवार लोगों से या अनपढ़ अशिक्षित लोगों से, अच्छी परिभाषा में अशिक्षित लोगों से वोट करवा सकते हो, वहां के वोट फॉर्म भरवा सकते हो, तो हमारे एग्जाम क्यों नहीं करवा सकते? हमें इसका जवाब चाहिए। ओमिक्रॉन जवाब नहीं है। ओमिक्रॉन जवाब तो उसके लिए भी नहीं है जो चुनाव आप करवा रहे हो। तो हमारी बेरोजगारी का सवाल क्या है, आंसर क्या है, उसका जवाब दीजिए ना। स्कूल चल रहे हैं उसके लिए ओमिक्रॉन नहीं है, सिनेमा घर चल रहे हैं उसके लिए ओमिक्रॉन नहीं है। बस हमारी एग्जाम डेट की सामने आई, आपने ओमिक्रॉन का बहाना बता दिया। आप लोगों के अंदर वो जागरूकता नहीं है, आप डर रहे हो। आप खुद कह रहे हो कि सरकार ओमिक्रॉन का बहाना बना देगी। क्यों बना देगी भैया? हम बेरोजगार हैं, हमें एग्जाम करवाना है। 2020, 2019, 2017 से परेशान है हम। हमें एग्जाम चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, एग्जाम चाहिए, बस चाहिए। चाहे तैयारी हो चाहे ना हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल मत दो एग्जाम। 4,000 के वो उनके लिए मिल जाएगा जो दिन रात एक करके पढ़ रहे थे। कोई आवश्यकता नहीं है वहां पर ऐसे लोगों को जाने की जो सरकार के पक्ष में या जो खुद के ऊपर पैरों पर खड़े नहीं हो पाते हैं। सिर्फ उनके लिए इस 4,000 में जगह है, जो कि मेहनत कर रहे हैं वास्तव में, जिनको जरूरत है, जो है डेडिकेट इस एग्जाम को लेकर के। बाकी भीड़ को भीड़ में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम करवाना है वो करवा के रहेंगे। सरकार की इसमें कोई सहभागिता नहीं है। क्यों नहीं हो सकता एग्जाम, बताइए तो सही आप लोग। कब तक ऐसा आप लोग झेलते रहेंगे? चलो कल के दिन पीईबी निरस्त कर देता है, फिर आप क्या करोगे? कब तक का वेट करोगे? फिर एग्जाम डेट का पूछोगे, सर एग्जाम डेट कब आएगी, एग्जाम डेट कब आएगी? हो सकता है कल के दिन पीईबी ऐसा कर दे, फिर क्या करोगे आप लोग?
मैं भी गांव से हूँ, शब्द निकल गया उसका। वही बात है कि नकारात्मकता को विचार में मत लीजिए। मैंने बोला मैं भी गांव से हूँ। शिक्षित लोग, अशिक्षित लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, जो वोटर लिस्ट में जाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। तो यही बात आपके सामने है। अब देखिए, एग्जाम यदि होता है तो भी अच्छी बात है, एग्जाम नहीं होता है तो भी बेस्ट है। अब आपके लिए है, जो भी बेस्ट आप लोग इसको समझें। बाकी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से ले। मेरा काम था मुझे बता पाना कि आज की जो खबर आई थी उसका कारण ये है कि 1 जनवरी से इन्होंने कहा है एडमिट कार्ड आएंगे। यदि आ गए एडमिट कार्ड तो देख सकते हैं आप लोग 1 जनवरी तक की संभावनाएं हैं, और नहीं आए एडमिट कार्ड के लिए बहाना बना दिया पीबी ने, तो फिर बैठे रहेंगे हम 6-7 महीने के लिए। कोई नहीं है, शांति से बैठिए, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर हम कोई भी विवाद नहीं उठा सकते। तो जो भी आपके सामने है, आपकी विचार हैं, जैसा आप चाहें, जिस तरीके से आप इन विचारों को लेना चाहें, वो आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम आपको न्यूज़ से अवगत कराना था, वो मैंने आपको किया है। और जिस तरीके से आप अपने आप को ढालना चाहें, बस मैं ये चाहता हूँ कि सरकार के पक्ष में यदि आप रहेंगे, ओमिक्रॉन की कोरोना के पक्ष में रहेंगे, तो बेरोजगार जीवन पर्यंत रहेंगे, क्योंकि एक ऐसी अनचाही बीमारी से हमारी लड़ाई हो रही है जो जीवन पर्यंत चलने वाली है, और बेरोजगारी भी। तो बेरोजगारी का यदि डर है तो ओमिक्रॉन का डर खत्म करना चाहिए आपको। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम आप सभी से बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ यू।